भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को शासकीय नौकरी में भर्ती किया जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी भोपाल में मध्य भारत क्षेत्रीय संगोष्ठी का करेंगी उद्घाटन। रेल मंत्रालय ने एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कमी करने का किया ऐलान। और नर्मदापुरम जिले के आदिवासी ब्लॉक कैसला में शुरू हुई सिकल सेल की स्क्रीनिंग। अब तक 37,000 से ज़्यादा लोगों की हुई जांच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को शासकीय नौकरी में भर्ती किया जाएगा। इसके बाद और 50,000 युवाओं को शासकीय नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री गुना जिले के राधौगढ़ में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 6 निर्माण कार्यों में 7 करोड़ 40 लाख के लोकार्पण तथा 70 लाख निर्माण कार्यों में 126 करोड़ 72 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन सहित अन्य विकास कार्यों का ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला शक्ति को आगे करने का काम किया है, जिससे नारी शक्ति अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं तय कर सकती है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो कार्य किया है वह संपूर्ण देश में अनुकरणीय है। केंद्रीय महिला बाल विकास एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी भोपाल में मध्य भारत क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। गौरतलब है कि बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर वात्सल्य भारत कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई भी उपस्थित रहेंगे। मध्य भारत क्षेत्र की संगोष्ठी में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, ग्राम बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े लगभग 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन वर्ष 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का पहला केंद्र इस वर्ष फरवरी में खोला गया था। इसके बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन बेचने वाले ईंधन स्टेशनों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है। औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की घोषणा की है। इन पहल का उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना और सम्मानित करना है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए अपने जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। ये पुरस्कार एक जिला एक उत्पाद गतिविधियों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा करने, नवाचार और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहन देने, अनुभव साझा करने के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को विस्तार देने और बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए नवाचारों के लिए दिए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किरायों में 25% की कमी की जाएगी।
पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में 50% से कम यात्रियों की संख्या होने के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी जोनल रेलवे को देने का निर्णय लिया है। यह योजना अनुभूति और विस्टाडम कोचेस सहित एसी सुविधा और एसी चेयर कार तथा एग्जीक्यूटिव क्लास वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। यात्रियों की संख्या के मद्देनज़र किसी या सभी दर्जों में रियायत दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि जमा करेंगे। वे सभी जिलों में मौजूद लाडली बहनों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी तथा नगर निगम आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह ने अधिकारियों के दल के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री इस दौरान रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान लाडली बहनें परंपरागत वेशभूषा में उनका अभिनंदन करेंगी। इस दौरान 11,000 लाडली बहनें लाठी के साथ अपने सशक्तिकरण का प्रदर्शन भी करेंगी। मुख्यमंत्री लाडली बहनों को संबोधित करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। मंच से मुख्यमंत्री जी लाडली बहना सेना के सदस्यों को शपथ भी दिलाएंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। नर्मदापुरम जिले के इटारसी के अंतर्गत ट्राइबल ब्लॉक केसला में सिकल सेल की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश दहलवार ने बताया कि जिले के ट्राइबल केसला ब्लॉक में अब तक 37,498 लोगों को पंजीकृत किया है। इसमें से 37,246 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इनमें से 37,158 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर सपन गोयल ने बताया, ब्लॉक में करीब 1,20,000 लोगों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य है। ब्लॉक में करीब 150 गांव हैं जिसमें टीम काम कर रही है। गौरतलब है, शहडोल में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत को देखते हुए जम्मू आधार शिविर से लेकर बालतार और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से वार्षिक अमरनाथ की यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित रही। यात्रियों के नए जत्थे को जम्मू आधार शिविर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। 275 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राजमार्ग रामबन सेक्टर में 4 स्थानों पर चट्टानों के गिरने और भूस्खलन के कारण मेहद और कैफेटेरिया मोड़ क्षेत्र में शुक्रवार रात से बंद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश की सबसे बुजुर्ग करदाता में शामिल सागर जिले एवं बीना विधानसभा की सबसे बुजुर्ग मतदाता श्रीमती गिरिजा देवी तिवारी का अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनका शुक्रवार को निधन हो गया था। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त स्वामी अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज नीमच प्रवास पर रहे। छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड में नवनिर्मित पुलिस चौकी खैरा कला का लोकार्पण बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने किया। छिंदवाड़ा जिले के इमली खेड़ा में उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने छिंदवाड़ा विकासखंड विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और खंडवा जिला चिकित्सालय में 14 जुलाई तक विशेष अभियान के तहत आम नागरिकों की आधार के तर्ज पर हेल्थ डिजिटल आईडी बनाई जा रही है। इसमें हर व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी जांच व उपचार का वितरण होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को शासकीय नौकरी में भर्ती किया जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी भोपाल में मध्य भारत क्षेत्रीय संगोष्ठी का करेंगी उद्घाटन। रेल मंत्रालय ने एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कमी करने का किया ऐलान।
और नर्मदापुरम जिले के आदिवासी ब्लॉक कैसला में शुरू हुई सिकल सेल की स्क्रीनिंग। अब तक 37,000 से ज़्यादा लोगों की हुई जांच। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।